कार्यक्रम हर उल्लास से रखा गया था, लेकिन वो कुछ एक दुर्घटना घट गई। तो हम उनके लिए भी सभी लोग जय गुरुदेव बोले कि उनको माले के में दोबारा दिलवा, सभी प्यार से बोले प्रेम हमको सबसे करना है, चाहे वो सत्संगी हो या नहीं हो, क्योंकि जो हम समाज को बांटेंगे वही हमें मिलेगा। अच्छा बांटोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा बांटोगे तो बुरा मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रकृति का नियम है। तू बना दे वीडियो, जो आप इसको दोगे वही चीज आपको मिलेगी। अच्छा ही बांटोगे तो अच्छा ही मिलेगी, और बुराई बांटोगे तो बुराई मिलेगी। गाँव से बोल रहा तो कार्यक्रम में एक प्रश्न उठता है कि वास्तविकता ज्ञान क्या है? क्या भागवत कर लेना या गीता पढ़ लेना या वेद पुराणों को पढ़ लेना ज्ञान है? क्या आत्म तत्व को प्राप्त कर लेना वो ज्ञान है? आत्मा को जानना है तो ज्ञान है। जब तक आत्मा को नहीं जानोगे तो मुक्ति नहीं होगी तुम्हारी, कुछ भी पढ़ते रहना आप। तो एक इस दृष्टांत के ऊपर महात्मा बुद्ध ने एक कहानी बताई थी कि एक आश्रम में एक सदगुरु रहा करते थे और एक उनका शिष्य रहा करता था। तो सदगुरु हमेशा उस मालिक की बात करते थे, उस परमात्मा की, एक परमात्मा की। तो उसके अंदर ये भाव आया, अरे ये दिन रात भाई एक ही बात करते रहता है, परमात्मा परमात्मा, उस मालिक की, और किसी बात करती नहीं है। क्योंकि आज के संसार के बातों को कैसा चाहिए, तो मिर्च मसाला मिला मिलू के हंसी मजाक सब चीज़ को चाहिए, वो एंटरटेनमेंट चाहता है। वो उसको भगवान से, परमात्मा से, आत्मज्ञान से कोई मतलब नहीं है। भागवत में भी होता है, पूरा एंटरटेनमेंट चाहिए उसको। और जब तुम सत्संग में एंटरटेनमेंट के माध्यम से आओगे तो वो टीवी में घर एंटरटेनमेंट देख लो, तो आत्मज्ञान चाहिए ही नहीं, तो एंटरटेनमेंट चाहिए। तो बेचारा उसके अंदर जी भाव आ रहा है। तो क्या हुआ कि दूसरा आश्रम पे एक संत आ गए, इनको किताबों का बहुत अच्छा ज्ञान था। तो उन्होंने क्या, और संत जी के सामने किताब अपना और किताबा बोल रहे, वेद पुराणों पर बोल रहे। तो शिष्य था वो प्रभावित हुआ कि वास्तविकता गुरु तो जे इनके पास क्या भाई एक ही बात करते रहते, परमात्मा परमात्मा आत्मज्ञान, और जे देखे ज्ञान तो इसके पास है। देखो उसको गीता भी याद है, रामायण भी याद है, भागवत भी याद है, सब वेद पुराण सब जानता है। तब वो गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हमारा सत्संग तुम्हें कैसे लगा? तो गुरुजी कहते हैं तुम्हारा सत्संग, तुमने मैं बोला ही कहा तो तुम्हारा सत्संग मुझे अच्छा लगेगा। तो बोलो तो तभी तो मुझे कुछ अच्छा लगेगा। कि हमारा 2 घंटे से तो बोल रहा हूँ, तुम कह रहे कुछ बोले ही नहीं हो। तो नहीं, तुम्हारे अंदर से गीता बोल रही है, रामायण बोल रही है, भागवत बोल रही है, लेकिन मैं तुम्हारा सुनना चाहता हूँ। तुम क्या बोल रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? तुमने अपना अनुभव क्या साझा किया? संत तो हो गए, लेकिन तुमने भी तो कुछ प्राप्त किया हो ज्ञान में। क्या वो महाराज वो नहीं प्राप्त किया? वो तो बच्चों को जो बता रहे, अगर तुझे वो चाहिए तो इनके साथ चले जा, अगर तुझे अपनी मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो मेरे साथ बना रहे। हम गुरु महाराज के पास मुक्ति मोक्ष लेने के लिए गए नहीं, संसार की चीज़ें लेने गए। और वास्तविकता में जो दौलत थी रूहानियत की, वो तो हमने किसी ने मांगी ही नहीं, जिससे हमारा दोबारा जन्म और मृत्यु नहीं होती। जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है वो धरती पे दोबारा नहीं आते। और जब तक तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक तुम जन्मोगे मरोगे। ये प्रकृति का नियम है। सदगुरु तो मनुष्य शरीर तो दिलवा देंगे, लेकिन साधना तो आपको करनी पड़ेगी। और मैं तो सभी लोगों से हाथ जोड़ के यही अनुरोध करूँगा कि आप दूसरे जन्म पर चीज़ों को ना टालें, कि दूसरे जन्म में हम करेंगे। इसी जन्म में क्या दिक्कत है? अभी मर तो ही गए अपन, मर जाएंगे तो बात अलग, जिंदा होना भी तो पूरी कोशिश करें कि इसी जन्म में पार हो जाए। पिछले जन्मों में तो वो टालते हैं जिन्हें करना ही नहीं है। जो पिछले जन्मों में टालते हैं वो कभी नहीं करेंगे। जब पिछला जन्म हो जाएगा तो फिर वो पिछले जन्मों पर टालेंगे। आजकल हम लोग देखते हैं कलयुग में, तो सामने तो सभी लोग ऐसे होंगे बहुत बड़े भक्त हैं, और ये कर्म करने की विधि देख लो तो चंडाल भी डरने लगे। जैसे फिल्मी एक्टरों को देखते हैं, वो तो पर्दों के सामने एक्टिंग करते हैं बस, और वास्तविकता में वो व्यक्ति थोड़ा दानपूर्ण और अच्छे भी व्यक्ति होते हैं। और कलियुगी जीव तो कैसा है कि फिल्मी एक्टरों को भी मात दे दे एक्टिंग करने में। भगवान का जाके ऐसी एक्टिंग करेगा, मतलब भगवान को भी मतलब कुछ नहीं जानते, एक्टिंग करके हम रजा लेंगे। वहाँ तो प्योर रियलिटी चलती है, जो सत्यता है वो ही चलती है। सत्यता को तुम भला मत दिखाना गुरु महाराज को, लेकिन वो तुम्हारे अंतःकरण में जाके तब भी देख लेंगे कि तुम्हारे पास सत्य है। यदि पाप बराबर
झूठ बराबर तब नहीं और पाप बराबर झूठ बराबर पाप, ताकि हृदय सांचे पर आगे भीतर। तू को हम कहाँ ढूंढना है पता है? मंदिरों में, मस्जिदों में, इनको भी हम ढूंढने लगे हैं। बहुत से लोग तो इनके पीछे लगे हैं। यार वहाँ देखिए गुरु महाराज, वहाँ देखिए। लेकिन गुरु महाराज कहते थे बच्चा जिस दिन का नामदान दिया तब तक से मैं तुम्हारे अंग संग हो गया। जीवात्मा कौन बैठी है? मेरी जीवात्मा। जीवात्मा तो प्रभु की ही है। जब तुम उसका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो तुम दूर और अलग उससे है ही नहीं हो, एक ही हो तुम लोग। वो तो कहने और सुनने में दो बोल दिएगा, गुरु शिष्य की एक ही काया और कहने सुनने को दो परमाया। दादा गुरु और गुरु महाराज देखने में दो अलग अलग प्राणी, अलग अलग व्यक्ति हैं, और रूहानियत में जब ऊपर जाके विलय हो जाते दोनों एक हो जाते हैं। क्या तू करता तू भया और मुझ में रही न मैं। उसे याद करते करते जीवात्मा जब अपना अहंकार खत्म कर देती है, अपने राग द्वेष सारे खत्म कर देती है, तो फिर वो मालिक का ही स्वरूप हो जाती है। हम साधारण कब तक है? वो कहते हैं अच्छा खासा खुदा था। एक शायर ने कहा कि अच्छा खासा खुदा था, लेकिन बंदा बना दिया कुछ होने ने। हम सब भगवान के स्वरूप हैं, लेकिन इंसान क्यों बन के रह गए? कोई ठाकुर, कोई ब्राह्मण, कोई कछू, कोई कछू, कोई कछू। इनमें विधु विधु को हम साधारण इंसान मानने लगे अपने आप को। तभी तो कोई महात्मा वगैरह मिलते हैं, कोई वैसे मिलते हैं तो अपन के पानी में लुट जाता अपन। तो महात्मा तुम्हें क्या बता रहे हैं? महात्मा ये बता रहे हैं कि तुम अपने से परिचित हो जाओ बस, फिर तुम्हें किसी के पानी में लौटने की जरूरत नहीं है। जो उनके पास है वही तुम्हारे पास है। तुम सोच रहे हो कि जीवात्मा मेरे अंदर स्पेशल है, तुम्हारे अंदर कम है। नहीं, जीवात्मा का पावर सबके अंदर एक ही है। सतगुरु हमारा अपने से ही परिचय करा देती है कि तुम बच्चा साधारण व्यक्ति नहीं हो, और कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं है। लेकिन हम बस मान के बैठे हैं कि हम साधारण हैं, सब असाधारण है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उस तरफ ध्यान नहीं देते। ध्यान कब देते हैं? जब बुढ़ापा आ गया तो नहीं चला सत्संग में चलो, भजन करेंगे, चाहे सत्संग सुर में चलते हैं। ये बताओ, नौजवान बच्चे हैं, फ्री बैठे हैं घर पर कुछ नहीं कर रहे, तो सत्संग सुन लेंगे तो छोटे हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा? ऐसा मत समझो कि सत्संग में बूढ़े पुराने लोगों के लिए ही चीज़ बताई जा रही है। नौजवान बच्चे अगर वो भाव से आए तो उनको भी बहुत कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन वो आती ही नहीं। वो सोचता है सत्संग भजन, भजन तो बुढ़ापे का काम है। बुढ़ापे की गारंटी है कि तुम बुढ़ापे तक जाओगे? अगर मैं ये सोचूंगा यार बुढ़ापे में करेंगे भजन भजन, अबे कहा है? पहले गारंटी तो हो कि आज के नौजवान की तो वैसे कोई गारंटी नहीं है बुढ़ापे तक जाएगा कि नहीं। बाकी तुम शरीर देख रहे हो, पुड़ियाँ दारू सब लग रही है उसको। शरीर ऐसा हो रहा है उसका कि आजकल लोग भले मर जाए, लेकिन शौक उसके नवाबों वाले। अब पहला आदमी क्या करता था? 2 जोड़ी कपड़े रहते थे आदमी के पास, बस एक आने जाने के लिए और एक घर पे पहनने के लिए, और बाकी सब आदमी खाने पीने पे ध्यान देते थे। आज आदमी क्या हो गया कि भला उसका मुंह ऐसा हो रहा है सूख सूख के, लेकिन उसको फेयर लवली क्रीम चाहिए, मेकअप चाहिए, सेंट चाहिए, परफ्यूम चाहिए, लेकिन जो वास्तविकता चीज़ है वो नहीं करता। जब वो भजन करेगा तो उसके चेहरे पे नूर, उससे प्रभावित लोग अपने आप होंगे कि वो अंदर की खुशी जब होती है व्यक्ति को तो उससे सब लोग प्रभावित होते हैं। और बाहर की खुशी क्या है कि परफ्यूम लगा लिया, क्रीम लगा लिए, बाहर उल्टे सीधे काट लिए तो बाहर से प्रभावित हुए। और तो बाहर से प्रभावित होते आजकल एकदम शादी देख लो कि शादी हुई और 2 महीना बाद डिवोर्स हो गए। जो क्या ये बाहर का प्रभावित हुआ व्यक्ति। जब अंतर से कोई प्रभावित होता है ना, जब 2 आत्माओं का मिलन होता है तो फिर रिश्ते वो चलते हैं लॉन्ग टाइम तक। और जब भारी आकर्षण होता है तो वो कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, जिसके ऊपर अट्रैक्शन बोलते हैं। किसी की शरीर अच्छा लगा, किसी की शकल अच्छी लगी, उससे प्रभावित हुए और फिर 1 महीने बाद वो खत्म हो गए। लेकिन परमात्मा से जो प्रभावित हो जाता है, परमात्मा की ओर चलता है, उसका जो होता है वो बढ़ता ही जाता है। वो दर्द दिन रात बढ़ता ही जाता है। वो एक शायर ने क्या खूब कहा कि दर्द देने लगा मजा मुझको, दर्द देने लगा मजा मुझको, लग गई है तेरी दुआ मुझको। जब तुम उसके मार्ग पर चलोगे, तुम्हारी कितनी कोई आलोचना करे, निंदा करे, तुम उसमें भी हर्षित होगे। अरे मैं तो आप आलोचना का मुझे परमात्मा की ओर निकट पहुंचा रहे हैं। क्योंकि तब तो आलोचना होगी, कोई बुराई करेगा तो गुरु महाराज चरणों में बैठ के रोगे भी तुम। और रोए, रोना वो पहले क्या चुकेगा, रोना मैं देख नहीं सकता किसी का। संसार के लिए तो रोएंगे, यार ये मेरा नाती, ये मेरे मकान, ये फलाना, ये ठिकाना, लेकिन कभी परमात्मा के लिए नहीं रोएंगे। परमात्मा के लिए कब रोता है? जब चारों तरफ से आदमी के रास्ते बंद हो जाते हैं। मैंने अब तक वो अवसर ही नहीं, चलो परमात्मा के लिए रोने, पहले ही रो लो ना। कहते हैं दुख में सुमरण सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काय को होए। जब अच्छे समय में भगवान को भूलेंगे नहीं तो भगवान हमें क्यों भूलेंगे? हमारे साथ गलत क्यों करेंगे? गलत कब करते हैं? जब हम अपना कर्म अपना दूषित हो जाते हैं तब। जैसे मैं अभी यहाँ आया था तो मुझे एक अलग सी एनर्जी ना, मुझे ऐसा लग रहा था मतलब कुछ नेगेटिव सी चीज़ है, तो वो थकान सी हो रही, तो ऐसा कुछ चीज़ से पड़ा रह गया।
तो पता नहीं क्या चीज थी, मुझे नहीं इसका आभास हुआ। गांव में डेड बॉडी पड़ी है ना, तो वो चीज का एक रहता है, जब तू साधना करोगे तो तुम्हें चीजें पहले पता से लग महसूस जाएगा। होने लगेंगे, और जब गहरी साधना उतर जाओगे तो जैसे ही कोई भी जीवात्मा फिर रही होगी तो सूक्ष्म शरीर में, उसको भी तुम देख सकते हो। लेकिन तुम उससे डरोगे नहीं, जैसे फिल्मों में दिखा देते हैं बड़े बड़े दांत हैं, आड़े टेढ़े बाल है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपनी जैसी जीवात्मा रहती है। लेकिन जब कोई जागृत पुरुष निकलते हैं तो उनसे एक ही निवेदन करती है कि हमारा मुक्ति मोक्ष दे दो, मैं दोबारा से मनुष्य शरीर दिलवा देता, हम भगवान का भजन करेंगे। क्योंकि जब शरीर में थे तब तो किया नहीं उन्होंने, तब निकल गए प्राण, तब वो जान पाए उसकी कीमत की, भजन की कीमत क्या है। अपने भी इसको कीमत समझो। जो मनुष्य शरीर में हम 5 तत्वों में बैठे हैं, तो मरने के बाद किसी को मिला, जिसको मिला वो जिंदगी में मिला है, और जिंदा में जो मिल जाता है फिर वो हंसते हंसते इस संसार को विदा होकर चला जाता है। तो हमें हंस के जाना है, रो रो के नहीं जाना कि नाती को बुला दो, बच्चों को बुला दो, जब सबन को मेरे साथ में खड़ा कर दो तब मैं प्राण छोड़ूंगा। जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अरे आएंगे तब आ जाएंगे, मैं तो खुशी खुशी जा रही हूँ। अब प्रसन्न होते हुए जीवात्मा जाती है उस मालिक के दरबार में, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर से उससे बिछड़ी हुई है, इसलिए प्रसन्न होकर जाती है। और हम क्या है कि हमने वो नज़ारे देखे ही नहीं, हम संसार के नज़ारे देख रहे हैं और इन्हें कोई सत्य समझ लेते हैं, यही सत्य है जीवन का। इससे न ऊपर उठो, थोड़ी साधन ध्यान भजन करो, फिर देखो तुम नज़ारे ऊपर के नज़ारे क्या हैं। जो खुशबू सारी हैं वो सब फीकी लगने लगेंगी, जो सुंदरता है सारी फीकी लगने लगेगी। जब तुम अपने रूहानियत स्वरूप को देखोगे, अपने अंदर के तेज को देखोगे कि मैं भी परमात्मा से कम नहीं हूँ, कि बच्चा तो उसी का हूँ। कहते नहीं कि तो यार जिस बेटे की शकल जिसके बाप से मिल रही है, कहते हैं ना अपन, कहते हैं क्यों कहते हैं, कह रहे उसका अंश है उसके अंदर। ऐसे ही जब गौर से देखोगे किसी व्यक्ति को तो अपन कहेंगे अरे ये तो परमात्मा की शकल मिल रही है इसकी। कारण क्या है कि जीवात्मा उसके अंदर बैठी है, और जीवात्मा निकली तो वो व्यक्ति कितना कुरूप दिखने लगता है, डरावना दिखने लगता है। तो पूजा किसकी हो रही है? जीवात्मा की। मान बढ़ाई किसकी हो रही है? जीवात्मा की। एक दूसरे से मोह का कारण बनना है, अपन क्या बनना है अपना मोह का कारण, कि जीवात्मा तो वही तो मोह का कारण बनना है। मर जाएंगे तो शरीर कौन से मोह का कारण बनेगा? तो शरीर संसार में रहे, भागो मत। एक संत ने कहा भागो मत, जागो। जाग गए आप फिर जहाँ रहोगे संत की तरह रहोगे, परिवार में भी रहोगे तो सन्यासी रहता है ना वैसे ही रहोगे। कि आश्रमों में तो रह रहे हैं लेकिन काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष कुछ नहीं छोड़ा। और क्या है, जब सन्यासी हो वो तो आश्रम पर रह रहा है, और बाकी जहाँ कोई आया तो बाकी व्यवहार ऐसा, अरे जी क्या को सन्यासी होता तो घर ही रहते तो बढ़िया था। तो सन्यासी हुए हो या साधक हुए हो तो तेरे व्यवहार में भी वो गुण देखना चाहिए कि तुम साधक हो सन्यासी हो। वो प्रेम के फूल तुम्हारी वाणी से तुम्हारे व्यवहार से वो दिखना चाहिए तुम्हारे अंदर। जब वो हमारे अंदर आ जाते हैं तो हम सच्चे साधक बन जाते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं।